नजरिया लागे न। आपका फेस जो है नीट एंड क्लीन, एकदम शार्प, मूरत के जैसी, एकदम परफेक्ट, खूबसूरत, एकदम क्या बोलूं, है ना, वर्ड ही नहीं है। सुपर, सुपर डुपर रिजल्ट है, सुपर डुपर। इतने थैंक यू ब्यूटीफुल आप वो देख आप रहे हो ना। सब कुछ मैंने बहुत रोया, इसके लिए बहुत रोया है मैंने। इसकी वजह अब से आपको कब मिल गया ना। जाएगा, कब से जाएगा। बहुत खूब खूब रोया है मैंने इसकी वजह से। एक बार तो सोचती थी अरे यार मेरी कैसी थी मैं, कैसा हो गया मेरे पे, ऐसा हो गया कुछ मैं बाहर ही जाने का दिल ही नहीं करता था, ऐसा हो जाता था। लोग ना ताने मारते थे, अरे कैसी हो गई, अभी तो कैसी देखने के लायक ही नहीं है, ऐसा बोलते थे। कुछ फंक्शन वगैरह रहे तो ऐसे आगे नहीं बुलाते थे, बुरी लग रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो, अच्छी नहीं दिख रही हो, ऐसा ऐसा बोलते थे। फिर भी अभी तो बहुत खुश हूँ दी खुशी जाने की वजह से। अभी ना बहुत अच्छे से बात करते हैं, अरे यार कैसी अच्छी लग रही हो आप, ऐसे अच्छी लग रही हो आप, ऐसा बोलते। जी, कितने साल पुराना था ये आपको? अरे दीदी 10 साल से पुराना था दी। 10 साल। और कितने महीने हुए आपको मेरी गाइडिंग में आके? 3 महीने कंप्लीट हो गए। 3 महीने, हाँ 3 महीने थी। 3 महीने में आपका पूरा 10 साल का काया पलट हो गया। हाँ पूरा इधर पूरा निकल गया, इधर निकल गया, इधर अभी सिर्फ इतना सा लाइट सा थोड़ा सा है अभी आप है ना लगा। ऐसे लग रहे हो जैसे कि कोई गुलाब नहीं खिल जाता ऐसे। पानी बहुत दिन से पौधा मुरझाया हुआ है और पानी डाला, खाद डाला उसके अंदर, तो एकदम खिल के एक गुलाब निकला। उस तरह से आप खिल गए हो माशाल्लाह। आपको नजर ना लगे, किसी की बुरी नजर से आप बचे रहो हमेशा, है ना, मेरी दुआ है। और कितनी ज्यादा आप लोग है ना खूबसूरत हो, है ना, जैसे बादल ढक देता है ना ऐसे रोशनी को, उस तरह से ढक गया था आप लोग। आप लोग की हस्ती है ना, इसे ये सब दब गई थी आप लोग। हंसी हंसी चोरी हो गई थी, फिर से मिल गया अभी आपकी वजह से वो भी ये सब आप लोग के नसीब का है और बस मैं ज़ेरिया बनी हूँ। और ये सब आप लोगों के नसीब में पहले से लिखा हुआ था, ये होना है, ये होना है, मैं मिलना है, आपने मेरे साथ बात करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी नसीब में पहले से डिस्कस किया हुआ होता है अल्लाह की तरफ से। और फिर हम धीरे-धीरे मिलते हैं, है ना? नहीं तो 10 साल पहले मिल जाती आपको। 10 साल पहले तो चैनल भी नहीं था मेरा और एक कोई आइडिया भी नहीं था, है ना? तो ये, और कितना अच्छा लग रहा है। बस आपका जो फ़ोटो आपने भेजा है वो ऐसा लगता है देखती जाऊँ आपको बस। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो आप, बहुत ज़्यादा। मैं तो औरत होके आपकी इतनी तारीफ़ कर रही हूँ कि वाक़ई आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आपको कभी भी किसी की बुरी नज़र ना लगे, कभी भी नहीं, है ना? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट लिया है आपने एकदम 3 महीने में, एकदम बोलते हैं ना, कम बजट में बड़ा धमाका किया है आपने। और आपका जो मुलाज़मा था, बटरफ्लाई मुलाज़मा, अरे तो दीदी ये अब पूरा आपने भर गया था, पूरा, ये पूरा 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 भर गया था, ये इधर 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 कुछ भी हाँ, ज्यादा ही नहीं बचा था, सिर्फ इतना ही बचा था, ये इतना वाला और इतना ये वाला, ये इधर पूरा हो गया था, इधर पूरा ही, हुँ। इधर पूरा हो गया था, इधर इतना ही बचा था जिस सिर्फ। हाँ, है ना, फ़ोटो है मेरे पास, आपका पुराना फ़ोटो है। अभी पुराने वाले फ़ोटो को इससे अगर हम कंपेयर करें तो कैसा दिख रहा है? मतलब आप हो ही नहीं, ऐसा लगता है, कोई और ही है। कोई और ही लगता है ना, जो पहला हाँ, पुराना वाला पिक्चर है, देखा मैं है भी आपने? मैं भी निकाल के रखा हुआ है ऐसे ही फोटो, पहले वाला अभी वाला ऐसे ही रखा रखो, हुआ हाँ, रखो। है। अपनी पुरानी चीज़ों को फेंकना नहीं, रखो। उसको है ना प्रिंट करा के निकाल के रखो, नहीं तो फ़ोन में से डिलीट हो जाएगा। फिर है ना, आप अपना एक फ़ोटो वो लगाना और एक पुराना वाला और एक नया वाला, ठीक है? नहीं, वो दोनों तो मैं लगाना। ये वो फोटो को ऐसा हो गया था। ज़बरदस्त रिज़ल्ट है आपको, और वो भी मुलाज़मा बटरफ्लाई पे ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। सुपर्ब! बहुत ज़बरदस्त। और कितने, मतलब आप लोग है ना, मतलब क्या बोलूँ, आप लोग है ना, ऐसा लगता है कि कोई जादू हो रहा है आपके साथ और 10 साल पीछे जा रहा है, कोई 15-15 साल पीछे चले जा रहे हैं, सब यंग हो रहे हैं, 24-24, 25-25 साल। वो तो डॉक्टर का तो एक ही दिन में
चला गया वो बोल रहे ना एक ही दिन में हाँ चला हाँ गया, हाँ डॉक्टर हाँ, था। उनको तो मैंने 1 महीना बोला था, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा तो पहले दिन से ही रिजल्ट मिला। एक ही दिन में चला गया बोल रहे हैं, वो तो शॉक हो गया। वो 2 दिन की हाँ लेडी चली गई, वो एक ही दिन का डॉक्टर सामने आ गया है, हाँ, ये वो तो हो 2 गया। दिन, हाँ 2 दिन में सबसे बड़ा धमाका हमारा 2 दिन का था, लेकिन अब 2 दिन वाला हाँ, पुराना हुआ, अब 1 दिन का हो गया। 2 दिन का हो गया। हाँ, देखिए यही तो कहती हूँ मैं कि अब देखिए कि उनको भी 5 साल से था, खुद वो हुँ, डॉक्टर हैं, उसके बावजूद उन्होंने इतनी जगह ट्रीटमेंट लिया, सब बताया उन्होंने, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो बताइए कि उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद इतना पैसा भी खर्चा किया उन्होंने, सब कुछ किया, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, उसके हाँ, बाद भी उनका बड़ा हॉस्पिटल, खास करके बोल के बड़ा हॉस्पिटल है, वो बड़ा हॉस्पिटल में फिर भी डॉक्टर है, फिर भी आपसे इलाज ले रहा है वो। सुना भी देखते रहती देखिए, हूँ। यहाँ पे ना बड़े अतरंगी लोग आते हैं, इसीलिए मैंने उनसे उनका हुँ, हॉस्पिटल का एड्रेस पूछा, ताकि कोई ये ना कहे कि झूठी होगी या कुछ होगी। जिसको हुँ, चाहिए ना, जाओ उनके हॉस्पिटल में जाके देख लो उनको। हुँ। वो बोला है ना आपका फोटो बना के मैं हॉस्पिटल में डालूँगा। वो तो पता ही है ना कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है बोल के। हाँ, फिर? आप करके दिखाओ ना, आप करके हुँ, दिखाओ। आपको एक छोटी-सी वीडियो जो मैंने बनाई, उससे आप इतने फुदक रहे हो, अभी तो असली मसाला दिया ही नहीं है आप लोगों को। अगर पूरा मसाला मिल जाए तब तुम लोग बादशाह बन जाओगे। हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ, कोई भी मैसेज आता है, पूछताछ करता है, कमेंट में आप चेहरा तो नहीं देख रहे हो कि कौन है ना, तो आपने नहीं करना है, आपने, है ना, तो हुँ। आप लोगों ने आंसर ही नहीं करना, कुछ नहीं बताना, कोई भी गेट कुछ लॉस भी बोलना, नहीं, सिर्फ़ क्या सिर्फ़ बोलो, देख हाँ ऐसे आते रहता है ना वो। हाँ, गेट लॉस बोलो, गेट लॉस, है ना, और ब्लॉक कर दो, सीधा ब्लॉक, है ना। ठीक है दी। हाँ जिसको दी, हम लोगों ने जिसको 4 लोग नहीं जानते थे, आज हमारी वजह से उसको भी जानते हैं, हमारी बुराई करने के लिए। जाने दो, वो लोग मुफ्त में काम करते हैं ना हमारे, ठीक है दी, जाने सैलरी दो। नहीं लेते हैं, हमने रखा हुआ है उनको मुफ्त में काम करने के लिए। मुफ्त में हम लोगों ने वो क्या, सैलरी नहीं देना पड़ता है ना, टेंशन नहीं लेने का, मुफ्त में काम कर रहे, करने तो सही है ना, हाँ दी। हम ही ने रखा है उनको, है ना। तो ये हुँ, सारी चीजें ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आपका जो बम्पर रेमेडी का एक्सपीरियंस है, वो किस तरह आप शेयर करना चाहेंगी हमारी यूट्यूब फैमिली को, जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे, कोई मैसेज वगैरह है आपके पास उनके लिए? नहीं दी, आँख बंद के यूज़ कर सकते हैं, कुछ डरने की बात ही नहीं है इसमें। भरोसा कर, आराम क्लीन हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा कुछ भी, मैं ये यूज़ कर आपसे सकते जानना हैं। चाहूंगी कि आप बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था, तब आपको डर लगा था? क्योंकि नहीं दी, आप जो वीडियो बनाते हो ना उसके ऊपर कुछ डर ही नहीं लगा मेरे को। इतने लोगों को ठीक कर रहे हो, मेरा क्यों आप ये करोगे? थोड़ा वो सा भी देख के डर ही नहीं डरा लगा? दिया है मुझको। आपको यूज करने में थोड़ा सा भी नहीं डर लगा? नहीं जी, नहीं लगा मुझको। आपके भरोसे आप थे ना मेरे साथ। जी, तो आपने जो भरोसा मुझ पे किया था, तो क्या मैं खरी उतरी आपके भरोसे पे? ठीक है जी, कभी उतरे हो। देखो आपकी वजह से देखो फिर से मुस्कुराहट खूब खूब के आया है मेरा, नहीं तो नहीं आता था। मुस्कुराहट ही चली गई थी मेरे पे। तो अब मेकअप किया ना दी, पूरा उठ के दिखता था, पूरा ब्लैक ब्लैक उठ के दिखता था पूरा। बाहर हाँ, जाना भी अच्छा ही नहीं लगता था। नहीं दी, ये तो बहुत अच्छा बोले तो बहुत ही अच्छा है। आपकी रेमेडी यूज़ किया ना, बहुत खुश हो गई हूँ। जो आपका वीडियो 1 महीना तक कंटिन्यू देखा मैंने, बाद में आपको मैसेज किया। अरे दी, कॉल मी दी, प्लीज़ दी। आप आ गए मेरे पास। आपकी आप वजह से देखो आपकी फिर से किस्मत में मैं ये थी। जी, आपकी वजह से मैं ठीक हो गई अभी। अभी आपके आप हमारे इसमें बोलते हैं ना, ऐसे पैर जोड़ के ऐसे क्या बोलते हैं, खम के नमस्ते करते हैं हाँ, बड़े लोगों को। आपको भी दी, आपको भी ऐसे ही करूँगी। आप लोग तो यहाँ रहते हो, मेरे दिल में, ये ना बड़े लोगों को ऐसे हाँ, पैर सर में, मेरे जिगर में रहते हो आप लोग, है ना। आप लोगों का दिल, आप लोगों का जगह यहाँ है मेरे दिल में, सच कहती हूँ। यहाँ पे कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कभी-कभी इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मैं खुद को आप लोग के सामने हमेशा हँस के आती हूँ। वो इसलिए ताकि आप लोग मुझे हँसता देख के हँसो, है ना। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं कई बार इमोशनल हो जाती हूँ। सच में कहती हूँ मैं कि कौन किसी का, आज के ज़माने में कौन किसका है, आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं। और मैं नहीं
नहीं है। कसम कह रही हूँ, मैं अपने रिश्तों से भी आगे आप लोगों का रिश्ता रखती हूँ। हमारा रिश्ता ऐसा है, मालूम है, कर्म का रिश्ता है, कर्म से। हमने अपने कर्म से ये रिश्ता बनाया है। ये कर्म का रिश्ता है, ये कर्म का बोलते हैं ना, एक ब्लड का रिश्ता होता है और ब्लड रिलेशन, और एक होता है ना कर्म से बनाया जाता है रिश्ता। ब्लड वाला रिलेशन टूट जाता है कई बार, लेकिन कर्म वाला जो रिलेशन होता है वो कभी नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि हमने अपने जज्बात से उसे बनाया होता है, दिल से, जज्बात से, प्यार से, सम्मान से, तो वो कभी नहीं टूटता। आप लोग के जगह यहाँ है मेरे दिल में, एकदम दिल में, मेरे सर माथे पे आप लोग हो और हमेशा रहोगे इंशाल्लाह, है ना? आप लोग खुश हो जाते हो ना, हंसते हो ना, और मुझे पता है इस हर एक औरत का एक कहानी है। हर है दी। एक औरत का एक कहानी है, जिसको भी पिगमेंटेशन है उसका एक कहानी है। कई कहानी तो ऐसी है कि सीना चीर देती है सुनने के बाद। उसको हम आपको नहीं दिखा सकते, पब्लिश नहीं कर सकते उसको, वो दिखा सकते दी, क्योंकि बोल भी नहीं हाँ, सकते। नहीं बोल सकते, हम पब्लिक को नहीं दिखा सकते। कई स्टोरी ऐसी आती है मेरे पास कि दिल चीर के रख देता है। वो ऐसी स्टोरी के बाद फिर मैं कॉल ही नहीं लेती। मैं इतनी ज़्यादा सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसा हर एक औरत के साथ है। किसी की छोटी स्टोरी है और किसी की बहुत। हम सब पूरी बोलते हैं ना, पूरी यूट्यूब फैमिली में एक लड़की ऐसी है, एक लड़की जिसके ऊपर है ना पूरी की पूरी एक बायोग्राफी की जा सकती है। उसकी तकलीफ की बायोग्राफी, उसकी लाइफ की बायोग्राफी, उसके भूख की बायोग्राफी। उसके ना एक ऐसी लड़की है, वो यूपी की रहने वाली एक लड़की है और 22 या 23 साल की उम्र है उसकी, है ना? उसने बोलते ना दुनिया का जितना सितम था, जितना गम था, उस लड़की ने झेल लिया सब। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा, बस उसके अंदर एक सांस बची है। अगर समाज को चाहिए तो वो भी वो खींच ले। मैं तो ये सोचती हूँ ना, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को जो औरतों पे इस तरह से मुसीबत ढाते हैं, जिस पे तशद्दुद करते हैं, इतने बुरे कैसे मर्द होते हैं वो? कहाँ से आते हैं ऐसे मर्द? हाँ, अरे औरत को चोट लगती है तो उसको भी दर्द होता है, तुम्हें भी दर्द होता है ना। मांस खाल तुम्हारे पास, हड्डी तुम्हारे पास भी है, वैसे ही औरत के भी मांस खाल और हड्डी होती है। तो सोचते ही नहीं ना दी का। तो चोट लगेगा मारने से, तो उसको भी चोट लगता है। औरत कोई मिट्टी का पुतला नहीं कि तुम मारते जा रहे हो, उसको चोट नहीं लग रहा। शर्म आनी चाहिए। मैं सच कहती हूँ, जो औरत पे जुल्म करता है, औरत का सम्मान नहीं करता है, ऐसे मर्द पे ना थूकना चाहिए। और नालत है तुम्हारी ऐसी मर्दानगी पे। मर्द तो वो होता है कि औरत जब उसकी पनाह में चली जाए ना, तो खुद को सिक्योर एक लोहे की दीवार की तरह समझे तुम्हें, कि मेरे सामने एक लोहे का दीवार खड़ा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मर्द वो होता है। मर्द चाहे किसी रूप में हो, भाई के रूप में, बाप के रूप में, है ना, शौहर के रूप में, या फिर बॉयफ्रेंड के रूप में, उसको इतनी ईमानदार होनी चाहिए और इतना उसके होते हुए उसके साथ जो भी लेडीज है, चाहे उसकी बहन है, चाहे उसकी माँ है, चाहे उसकी बीवी है या फिर गर्लफ्रेंड है, वो ऐसा तुम्हारे रहते महसूस करना चाहिए कि मेरे आगे एक लोहे की दीवार खड़ी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब तुम ही इस तरह की हरकतें करते हो, हाँ, चाहे आप मतलब कैसे भी हो, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये दुनिया में हो क्या रहा है ना? वो कौन से ऐसे मर्द हैं जिसकी परवरिश ऐसे की जाती है? मुझे समझ नहीं आता कौन है ये। क्या उनकी परवरिश ऐसे ही होती है बचपन से, तभी तो वो ऐसे करते हैं? क्या उनकी माँ को पता नहीं चलता? जब वो जवान होता है, बच्चे से लेके जवान तक माँ जब उसको पालती है, तो क्या उन घर वालों को समझ नहीं आता कि उनका लड़का साइको है, या इस तरह की हरकत करता है, या चोर चंडाल है, या इस तरह से? मैं तो यही सोचती हूँ, हम अपनी औलाद को पालते हैं तो हमें पता होता है ना मेरा औलाद कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो हम उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, गलत है, ऐसा करो, गलत है, ये करो, अच्छा है ना? अच्छे बुरे की तमीज हम सिखाते हैं। तो क्या ऐसे मर्दों को उसके पेरेंट्स नहीं सिखाते अच्छे बुरे का तमीज?
क्या उन्होंने कभी भांपा नहीं अपनी औलाद को कि मेरी औलाद ऐसी है, ये ऐसा कर सकती है, किसी की नहीं बहन सोचते बेटियों की तो जिंदगी हमारे मार सकती है। लड़की को थे, हमारे लड़की के साथ ऐसा हुआ तो हम कैसा करते हाँ, हैं, वो नहीं सोचते ना। नहीं मुझे तो यही हैरानी होती है कि कैसे है, क्या उनके घर वाले कभी नहीं देख पाते उनको 22-23 या 25 साल की उम्र तक परवरिश करते हैं, चाहे वो कैसे भी करते हों। हर गरीब माँ-बाप, अमीर माँ-बाप सब अपनी औलाद को प्यार से ही पालता है, संभालता है ना? कोई पढ़ा-लिखा के अच्छा खिला के पालता है, कोई कम में पालता है, कोई ज़्यादा में पालता है। यही समाज है, यही दुनिया है, यही रीत है। तो क्या 25 साल जवान होने तक माँ-बाप को ये नहीं पता चलता कि मेरा बेटा जो है वो साइको है? क्या पता दीदी किसी की वो जान देख ले सकता है, अगर मैंने उसकी शादी कराई तो वो अपनी औरत पे तशद्दुद कर सकता है, उस पे जुल्म ज़्यादती कर सकता है, ये सब उनको दिखाई नहीं देता। सब, या फिर भी उनको सब कुछ दिखाई देता है और फिर भी वो ऐसा कदम उठाती। कहाँ है, कौन है ये लोग, कौन से मर्द हैं? क्या मर्द ऐसे होते हैं? यहाँ पे बहुत तरीके की स्टोरी आती है, कुछ स्टोरी नहीं होती है ऐसी कि दिखाई जाए आप लोग को। अगर ऐसा होता तो मैं आप लोगों के सामने सब कुछ खोल के रख देती, और अगर जिस दिन मैंने ऐसे किया ना उस दिन आप लोग बहुत रोओगे, सिर्फ वीडियो देख के रोओगे। ऐसी स्टोरी है, बता रही हूँ ना। एक लड़की है ना, वो कितनी कम उम्र है, उसने दुनिया का कोई जुल्म नहीं है जो उसके ऊपर नहीं हुआ है। दुनिया का कोई जुल्म नहीं है जो उस लड़की ने बर्दाश्त नहीं किया है। क्या लड़की तकदीर मांग के आई है, हर लड़की की एक नमूना परेशानी रहती है दीदी। हर एक औरत की एक स्टोरी है। काश काश कि मैं दिखा पाऊं, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं ये सारी चीजें शेयर कर दूं। ऐसी स्टोरी मेरे सामने आती है कि मैं दंग रह जाती हूँ। मेरे सामने रो रही होती हैं, मुझे भी रोना आ रहा होता है, लेकिन मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ ना कि मैं एकदम से इमोशनल हो जाती हूँ। मेरा दिल है ना बहुत नरम है, मैं किसी को रोता देख के मुझे तो रोना कंपल्सरी है, ऐसा है। लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करती हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं भी रोने लग जाऊँगी ना तो वो और रोने लग जाएगी, वो और परेशान हो जाएगी। तो मैं उनसे हँसी-मज़ाक में उनके तकलीफ़ को, जब वो हमें बोल रही होती हैं तो हम उनको हँसी-मज़ाक में टाल देते हैं, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो हट जाए वहाँ से। दिमाग जो है उनका उस जगह से हट जाए जो वो सोच रही है। डिप्रेशन की गोली खा रही है। अरे कैसे घरवाले हो तुम लोग? कैसे मर्द हो? कैसे भाई-बाप हो तुम लोग, हैं? कि तुम्हारे घर में एक औरत है ना, डिप्रेशन की गोली खाई जा रही है पागलों की तरह। नींद नहीं आ रही है पागलों की तरह। अरे तुम उसका एक बार हाथ रख, तुम अपने बेटी है ना, बाप है ना, अपने बेटी के सर पे हाथ रख के बोलो ना कि बेटा क्या हो गया? मैं हूँ ना बेटा, टेंशन क्या है? इतना तो बोल दो, सपोर्ट कर दो इतना। अगर कोई शौहर है उसको बोलो कि तुझे मेरे साथ रहना है, दुनिया के साथ नहीं रहना। मैं जो तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, तू मुझे तो ऐसे ही खूबसूरत लग रही है। क्या आपकी जगह आपके हस्बैंड का फेस खराब हो जाए तो क्या आप उनको टोकोगे दिन में 4 बार कि आप मेरे साथ नहीं चलो बाजार, मुझे आपके साथ चलने में शर्म आ रही है? नहीं टोकोगे ना? वैसे ही सही है वो, मेरा पति मेरा देवता है, जैसा भी है ना? काला है, पीला है, सड़ गया है, टूट गया है, सब चलेगा। हमें शर्म नहीं आती उनके साथ जाने में, लेकिन हमारे को कोई खराबी हो गई तो उनको बड़ी शर्म आती है। सच में ये समाज के जो कुछ मर्द, कुछ कहूंगी मैं, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोगों को छोड़ के, सबको नहीं, कुछ लोगों को छोड़ के ना सबको अपने दिमाग पे काम करने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि अपनी बोलते ना, अपनी अर्धांगिनी को, बीवी को ना यहाँ बिठा के रखते हैं, यहाँ पे। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ लोगों को तो मैंने दर्शाया है अपने चैनल पे, लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने सपोर्टिव हस्बैंड, भाई, बाप होते हैं कि आप है ना, आप अपने आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं, फील ही नहीं, मतलब ऐसा कोई बैड फीलिंग नहीं है आपके अंदर। आप दुखी नहीं हो, आप रो नहीं रहे हो, हँसते-खिलते आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ निकल गई आपको पता ही नहीं चली। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि
तिल तिल करके औरत मर रही होती है उनके सामने, शकल नहीं होती है। काला मर्द चलता है लेकिन काली औरत नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? लड़कियों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, इन लोगों को ऐसे ही भटकने दो। लड़कियां का डिमांड है अभी अभी तो कहाँ हमारे में तो नहीं है पहले। बोल रही हूँ ना, काला काला से काला बेकार से, देखिए गोरा और काला रंग के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ मैं, दोनों ही कलर जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, आपको जो सूट करता है वो, और दोनों ही अपने आप में काबिल के लायक है, तारीफ के काबिल है ना। लेकिन एकदम ऐसा भी लेगा ना, लड़का कैसा भी रहेगा, लेकिन उसको लड़की एकदम हिरनी जैसी चाहिए भैया, एकदम गोरी नारी हिरनी जैसी, उछलने वाली, चुलबुली, पढ़ी लिखी। काहे के लिए? क्या? किस लिए? पहले अपना थोबड़ा तो देख। पहले लड़कियों को ना दिखाना चाहिए, लड़कियों को दिखाना चाहिए। लड़का कैसा भी होगा चलेगा, और लड़की का रंग थोड़ा सा फीका हुआ तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो इंसान नहीं है। मैंने देखा है ये, उम्र ज्यादा रहेगा है ना, बुढ़ा रहेगा है ना, और लड़की से उम्र 10-15 साल बड़ी रहेगी या फिर उससे ज्यादा बड़ी रहेगी, किसी लायक का दिखता नहीं होगा है ना, काला होगा, शकल और सूरत नहीं, नाक और नक्शा नहीं होगा, लेकिन लड़की को अब जब ढूंढ रहा होगा ना, तो रिश्ते वालों से ऐसे कहेगा जैसे एकदम हिरनी लड़की ढूंढ के निकालना मुझे, मेरे लिए हिरनी। अरे तो तू भी तो हिरन बन पहले, तभी तो हिरनी मिलेगी तुझे। क्या है ये हो गया है अभी समाज हमारा बहुत ज्यादा खराब। बेटियों के लिए, औरतों के लिए ना वो घर में महफूज है, घर में रहो तो ताने मार देते हैं, बाहर निकलो तो रेपिस्ट मार देते हैं। घर में रहो तो कितनी सारी ऐसी मेरी बेटियां हैं, ऐसी बहुएं हैं जिनको ताने के साथ मार मार के, तानों से मतलब जहनी मरीज बना देते हैं, ताना मार मार के। पिगमेंटेशन है, अरे पिगमेंटेशन है कोई ऐब है क्या? चमड़ा है उसमें थोड़ा कालापन आ गया तो क्या हो गया? वो इंसान नहीं रहा का? उसको जीने का कोई अधिकार नहीं रहा क्या? क्या ये दुनिया उसके लिए नहीं रही क्या? सच में कह रही हूँ मैं तो, मेरा तो दिल ऐसा करता है मैं अपनी बेटियों की शादी तक ना करूं। मैं जो दुनिया देख रही हूँ आज के दौर में है ना, तो मेरा दिल करता है मैं अपनी बेटियों की कभी शादी ना करूं, अपने पास ही रखूं जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने पास। और बाद में पढ़ाया लिखाया है ना, अपने पैर पे खड़े हो जाओ और खुद कमाना और खाना ही है ना। खाओ इज्जत से, मेहनत करो और मेहनत से कमा कर खाओ और अपनी जिंदगी बसर करो। जरूरत नहीं है अपना वंश छोड़ के जाने के लिए। मैं मर गई ना, मेरी जो भी चीजें हैं वो कौन नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मैं थोड़ी ना देख रही हूँ मरने के बाद। वैसे ही तुम भी मर जाना, मरना तो है। तुम बाहर निकलोगी तो रेपिस्ट मार देंगे तुम्हें, किसी के घर विदा होके जाओगी तो वहां के ताने मार देंगे तुम्हें। तो तुम, इससे अच्छा है कि तुम यहीं रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ रहो, और बाद में तुम्हें पढ़ाया लिखाया अपने पैर पे खड़े हो जाओ। सच कह रही हूँ मैं, मेरा दिल इतना ये हो गया ना, उदास हो गया है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपनी बेटियों को विदा करूं किसी के घर में। हर घर की कहानी है, पूरी दुनिया की कहानी। मुझे जा के नहीं पूछना है कि भाई क्या है, पता मैं देख रही हूँ अपनी खुली आंखों से। मैं तो उनको तसल्ली देती हूँ कि ताकि जिए वो, थोड़ा हंस ले वो मेरे साथ। मेरी ये कोशिश रहती है कि थोड़ा हंसा दूं मैं, उसके गम को थोड़ी देर के लिए दूर कर दूं मैं, ऐसा। यही सारी चीजें हैं। अजीब है ये समाज, अजीब हो गया, यहाँ के लोग अजीब हो गए। एक दूसरे को नोचना, घसोटना, खींचना, धोखा, फरेब, ताना, जहनी मरीज। मतलब औरत मर जाना चाहिए इस दुनिया से, औरत गायब हो जानी चाहिए। मार डालो सबको, एक साथ ही मार डालो, सबको खड़ा करो लाइन से और मार डालो सबको, सारी औरतों को मार डालो। मार डाला तो टेंशन ही खत्म हो गई। टेंशन खत्म हो गया दुनिया पे। अगर औरत है ना बहुत ज्यादा तो बोझ बन गई है, तो तुम लोग किसी का रेप करके मारे हो, किसी को घर में ताना दे के मारे हो, किसी को किसी तरह से मारे हो। इससे अच्छा है कि दुनिया की सारी औरतों को इकट्ठा करके आग लगा दो, उसमें मार डालो सबको, खत्म कर दो सबको, खाली हो जाएगी औरत से दुनिया।
अपना मर्दों का समाज बनाओ, मर्दों की दुनिया बनाओ। बहुत ज्यादा मेरे अंदर है ना, बहुत इस बात को लेके बहुत गुस्सा। चलिए बहुत है मुझे लड़कियों की जो बोलते हैं ना, लड़कियों पे जो इस तरह की हरकतें करते हैं तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि मैं बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सिर्फ अपनी बेटियों से नहीं, मैं दुनिया की हर वो बेटी से प्यार करती हूँ, हर एक बेटी से। है ना? यही हुए। हम भी बेटी है ना, हम भी तो बेटी है यार। मैं हर बेटी से मोहब्बत करती हूँ, हर बेटी से उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं खुद की बेटी के साथ करती हूँ। और उन सबको भी कहती हूँ कि तुम कभी भी किसी लाचारी में, मजबूरी में फंसो मत, मजबूरी में जिंदगी मत गुजारो। तुम्हारी जिंदगी है ये, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम खुद करो। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम खुद को पहचानो तो सही एक बार। तुम अपने अंदर एक बार ढूंढो तो खुद को। तुम मत इंतजार करो कि तुम्हें कोई प्यार करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम खुद को प्यार करो और खुद का सम्मान तुम खुद करो। दुनिया खुद तुम्हारे आगे पीछे आएगी तुम्हारा सम्मान करने के लिए। तुम मत उदास हो, तुम मत अपनी आंखों से एक भी आंसू गिराओ। तुम सबसे अच्छी हो दुनिया में। सबसे अच्छी कोई चीज है ना तो वो बेटियां हैं। सबसे प्यारा कोई चीज है ना दुनिया में तो बेटियां हैं। तो तुम मत दुखी हो, किसी की दुखी करने से तुम दुखी मत हो, उल्टा जवाब दो उनको। अपना मन दुखी मत करो, रो मत, तुम खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। मेरी सदा दुआ है ये, और मैं हर रोज आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, उसके नसीब को बुलंद करे, और सारी बेटियों के सदके मेरी बेटियों की भी नसीब बुलंद करे अल्लाह ताला। कभी एक बेटी की आंख से आंसू ना गिरे, मेरी दुआ है। जब बेटियां आंसू गिराती है ना तो मुझे बड़ा ही तकलीफ होता है। मैं अपनी बेटी को डांट देती हूँ ना, किसी दिन डांट देती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। फिर मैं उनको बोलती चल चल शॉपिंग कराती हूँ, शॉपिंग करने चलते हैं। मतलब उनको वो फील नहीं होने देती। तो उनको भी अभी क्या है ना, मजा आ गया है कि मम्मा डांटी है ना, अभी चलो मम्मा शॉपिंग कराएंगे। छोटी वाली है ना, उसको डांट देती हूँ, कभी पढ़ने वगैरह के लिए डांटती हूँ मैं उसको भी। तो उसको जब डांट दिया ना तो फिर थोड़ी देर के बाद आके बोलती है मुझे, रसमलाई कब आएगा? तो मैं मतलब उसको ये पता है कि अभी मम्मा ने डांटा तो अभी मुझे रसमलाई मिलेगा, ऐसा उसको पता है। बच्चे बोलते थे, "अम्मा मुझे डाटा करो आप, मैं डेली तो वैरायटी।" हाँ, तो बच्चे भी होशियार हैं, और इसी तरह से बेटियां हंसते ही डांटना जरूरी होता है। अच्छी बुरी की चीजों के लिए थोड़ा कभी कभी बच्चों को डांटना भी चाहिए। हमेशा प्यार प्यार भी अच्छा नहीं होता, डांटना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, है ना। लेकिन किसी को ऐसा मत करो कि वो मरीज बन जाए, चाहे बेटी हो बहू हो। अजीब है इस समाज का मंजर, अजीब हो गया है अभी, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपका रिजल्ट देके, मजा आया आपसे बात करके, बहुत सारी बातें की हमने। टेक केयर, बाय।